दांत हिलने लगे। खाता है तो काम में मन लगा रहता है। एक दिन में कम से कम 25-30 खा जाता। भैया एक कमला पसंद दीजिएगा। ऐसे ही किसी दुकान से रमेश जी ने गुटखा खरीदा होगा। मैं इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान मैं उनके घर गई और मैंने उनकी हालत देखी। मैंने जब रमेश जी से पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी गुटखा खाने की लत को सुधारना चाहूँगा, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। मेरी तो आंखें तरस गई इनको देखने के लिए। खाया जाता नहीं है। मेरे को आज 8 महीने हो गए खाए। तो दवाइयाँ में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक रमेश जी की बात नहीं है। रमेश जैसे इस देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हमें गुटखा इंडस्ट्री की मार्केट को समझना जरूरी है कि गुटखा इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी है और आखिर क्यों वो इतनी इजीली आप लोगों तक अवेलेबल है। अगर मैं गुटखा इंडस्ट्री की बात करूं कि गुटखा इंडस्ट्री जो वो पैसा कितना कमाती है, तो लगभग सालाना 50,000 करोड़ का मार्केट है गुटखा इंडस्ट्री का। बताया जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस रफ्तार से भारत के लोग गुटखा खा रहे हैं, 2035 तक इसका अमाउंट जो हो जाएगा वो लगभग 70,000 करोड़ होगा। भारत में कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम, गोवा, मणिपुर, इन सब के स्टेट बजट से ज्यादा गुटखा इंडस्ट्री है। अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बॉलीवुड जिसके स्टार्स गुटखे का एडवर्टीजमेंट करते हैं, इंडोर्समेंट करते हैं, वो इजीली क्यों अवेलेबल हो जाते हैं गुटखा का प्रमोशन करने के लिए? क्योंकि बॉलीवुड, अगर मैं पूरे बॉलीवुड की बात करूं तो उसका जो बजट है, जो वो कमाई करता है, वो लगभग 15 से 20,000 करोड़ ही करता है। लेकिन वहीं गुटखा इंडस्ट्री जो है वो 50,000 करोड़ करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटीज जो गुटखे का ऐड करते हैं, जो गुटखा जो है वो पान मसाला और इलायची बोल करके ऐड करते हैं, जो लोगों को मौत देता है, जो मैंने अपनी आंखों से रमेश जी के घर में जाकर के देखा, वो इजीली क्यों अवेलेबल हो जाते हैं? क्योंकि जितना पैसा वो एक फिल्म से नहीं कमाते, उतना पैसा उनको जो है वो एक गुटखा बनाने वाली कंपनी इजीली दे देती है। जब रमेश जी से भी उनकी पत्नी ने गुटखा को लेकर सावधान होने को कहा, तो रमेश जी का भी यही कहना था कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा या सिगरेट का सेवन करते हैं तो उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक नंबर बताना चाहती हूँ। हर 23 सेकेंड में 1 मौत, हर 24 घंटे में 4,000 मौत और लगभग 1 साल में 13.5 लाख मौतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको यूज करने से होता है, तंबाकू यूज करने से होता है। जब मैं डॉक्टर दीप से बात कर रही थी, सर गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ये कैसे लोगों की लत कैसे छूट सकती है? क्योंकि अगर कोई 10 साल से गुटखा खा रहा है, कोई 20 साल से गुटखा खा रहा है और उसको गुटखा छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि मैंने रमेश जी का केस देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो निकोटिन गम्स है ये कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक तौर से हेल्पफुल होते हैं डी एडिक्शन में, क्योंकि आपको एक डोपामीन का लेवल मेंटेन रखना है। एकदम से तो कट नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है और आपको कार्सिनोजेंस को दूर करना है, पहली चीज़। दैट कैंसर कॉजिंग एजेंट। हाँ, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो जब आप निकोटीन के गम्स यूज़ करते हैं तो बॉडी में एक तौर से एक लेवल मेंटेन रहता है स्टार्टिंग में, फिर उसको धीरे 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 कम करा जाता है। जैसे कोई भी एडिक्शन को कम करने के लिए एकदम नहीं छोड़ा जाता, स्लो प्रोसेस है। तो मैं अपने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक निकोटिन गम लेकर के आई हूँ जिसका नाम है राइज। और इस ब्रांड का दावा है कि इसने 10 लाख लोगों को, ध्यान से सुनिए, 10 लाख लोगों को तंबाकू फ्री जर्नी शुरू करने में मदद की है। अगर हम बात करें ओरल कैंसर की, मतलब मुंह के कैंसर की, तो भारत जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 है केसेस में। भारत के अंदर सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के केसेस आते हैं। लगभग 1 साल में 75,000 ओरल कैंसर, मतलब आप समझिए
अगर आपने गुटखा खाना कम नहीं किया या गुटखे की आपको लत लगी है और उसको आप लगातार निरंतर जारी रखें तो उन 75,000 में से आप भी एक हो सकते हैं। ये जो 75,000 लोग हैं ये ऑफिशियल लोग हैं, अनऑफिशियल तो भारत में पता नहीं कितने हैं। ये लगभग माना जाता है कि करीब 10% ही डेटा होता है। अब इसका असली डेटा कितना बड़ा हो सकता है ये आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब अगर मैं बात करूं, ये वीडियो 15 मिनट का अगर हो चुका है, अभी तक लगभग 2 लोग मर चुके हैं ओरल कैंसर से, और गुटखा कंपनी ने लगभग इन 15 मिनट में 1,34,00,000 रुपए जो है वो सिर्फ 15 मिनट में आपके इन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपए का गुटखा खरीदने से कमा लिया है। जो लोग गुटखा का सेवन नहीं करते उनके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट जो लोग गुटखा खाते हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल है। आप जल्दी से सतर्क हो जाइए, अपने परिवार के लिए अपना जीवन अच्छा बनाइए और एक टोबैको फ्री ज़िंदगी जो है वो अपने आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।